दिया। ये आवश्यक नहीं पूरा ग्रंथ ही पढ़ा जाए, ग्रंथ को अगर हम समझ ले तो हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपकी पंक्तियों ने वो बात कह दी, वो भाव दे दिया, हम लोगों के अंतर मन में वो पंक्तियां आई हैं और प्रासंगिक भी आज हैं। अब मैं इसी क्रम में हमारे मध्य ब्रह्म स्वरूप जी हरिओम त्रिवेदी जी, क्षमा करें, हरिओम त्रिवेदी जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं किसी बिना भूमिका के आपको आमंत्रित कत्ता पाठ के लिए हरिओम त्रिवेदी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। माँ शारदे को नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय काव्य प्रेमी मंच में क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पर मुझे आमंत्रित करने के बड़े भाई विजय तनाज जी का बहुत बहुत आभार। कुछ मुक्तक से शुरुआत करना चाहूँगा कि जो है जीवन तो निश्चित मरण हो गया, सत्य शाश्वत नियति आचरण हो गया, टाल सकता नहीं कोई विधि का लिखा, राम थे फिर भी सीता हरण हो गया। इसी क्रम में अगला मुक्तक जो है, जिसे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मैं स्वावलंबी रहना चाहिए, तो चाक गिरेवा खुद ही अपना सीना सीख लिया, चाक गिरेवा खुद ही अपना सीना सीख लिया, जहर दवा सब एक साथ ही पीना सीख लिया, मर जाते हैं लोग यहाँ पर जिन हालातों में, उन हालातों में भी हमने जीना सीख लिया। अगला मुक्तक है कि खोटे सिक्के अगर उछाले नहीं चलेंगे, खोटे सिक्के अगर उछाले नहीं चलेंगे, सच के मुंह पर झूठ के ताले नहीं चलेंगे, तन के काले चल सकते हैं साथ हमारे, किंतु कभी भी मन के काले नहीं। एक मुक्तक आम आदमी के लिए जो हम सबकी लगभग कहानी होती है कि लिखी कैसी विधाता ने जो किस्मत फूट जाती है, लिखी कैसी विधाता ने जो किस्मत फूट जाती है, पकड़ पाता नहीं है एक दूजी छूट जाती है, उम्र भर साथ उसके जिंदगी कुछ खेलती है ऐसे, वो कुर्ता ले नहीं पाता कि चप्पल टूट जाती है। क्या बात। इसी क्रम में अगला मुक्तक आपके सामने रखता हूँ कि जिंदगी के बारे में कि साजे गम पर गीत सुनाना पड़ता है, तन्हाई को मीत बनाना पड़ता है, रह जाते हैं काश कहीं मन के भीतर, समझौतों से हाथ मिलाना पड़ता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक श्रृंगार का मुक्तक कि इस चांद से चेहरे को कमल कौन कहेगा, इस चांद से चेहरे को कमल कौन कहेगा, रुखसार की लाली पे गजल कौन कहेगा, रंग इनमें मोहब्बत के जो शामिल न हो अगर, इन पत्थरों को ताजमहल कौन कहेगा। एक मुक्तक और रखना चाहूँगा, बिल्कुल पढ़िए पढ़िए, स्वागत। कि करूँ क्या दिल की हसरत मुझसे टाली ही नहीं जाती, जो दिल में है वो होठों से निकाली ही नहीं जाती, मेरी खामोशियों को पढ़ लिया जब उसकी आंखों ने, खुशी इतनी मिली दिल को संभाली नहीं एक कि मोहब्बत की रस्मों को टाले कहाँ तक, मोहब्बत की रस्मों को टाले कहाँ तक, ये शीशा ये दिल है उछाले कहाँ तक, बिजलियाँ गिराने की आदत है उनकी, भला अपने दिल को संभाले बहुत सुंदर। एक हास्य का मुक्तक निराश जी, आपने हास्य की बहुत अच्छी अच्छी रचना सुनाई, सुनिएगा कि 7 फेरों में बंधा है आदमी, 7 फेरों में बंधा है आदमी, बैल के जैसा सधा है आदमी, वाह क्या बात है, और शक्ल सूरत से भले साहब लगे, मैं इनके आगे गधा है आदमी। और एक है कि बंदी से पाई है आज़ादी के बाद, बंदी से पाई है आज़ादी के बाद, अक्ल आई उसको बर्बादी के बाद, बंदी से पाई है आज़ादी के बाद, अक्ल आई उसको बर्बादी के बाद,
अब ख्वाब टूटे शेख चिल्ली की तरह शेर शेरू बन गया शादी के बाद। शादी के बाद शेरू बन गया। एक गजल इस समझ के पिछड़ी भूल न करना, दुनिया बड़ी अगाड़ी है। समझ के पिछड़ी भूल न करना, दुनिया बड़ी अगाड़ी है। कुछ तो तुमने ताड़ी होगी, कुछ हमने भी ताड़ी है। और धन दौलत सुख साधन सारे किए इकट्ठे जीवन भर। धन दौलत सुख साधन सारे किए इकट्ठे जीवन भर, कहने को इंसान का मुंह पर लगता बड़ा कबाड़ी है। और अगला शेर है कि अजब गजब के खेल रचाता खुदा समझकर खुद को ही। अजब गजब के खेल रचाता खुदा समझकर खुद को ही, लेकिन जो ऊपर बैठा वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और चाट उकारिता छल प्रपंच से जिसके सारे काम हुए। चाट उकारिता छल प्रपंच से जिसके सारे काम हुए, दुनिया में सब कहते हैं उसको यारो बड़ा जुगाड़ी है। और जय जयकार उसी की होती जिसकी सरपट दौड़ रही, उसकी क्या पहचान कि जिसकी धक्के खाती गाड़ी है। और होली का गोदान अधूरा, जिन्होंने गोदान पढ़ा होगा, तो होली का गोदान अधूरा प्रेमचंद मजबूर हुए। सरा सियासत ने ही उसकी फिर तकदीर बिगाड़ी है। और अपनी आदत उसकी फितरत में इतना ही फर्क रहा, उसकी दाढ़ी नूर खुदा का, मेरी लगती झाड़ी है। और झूठ कपट छल सीख न पाया, ना ही होशियारी सीखी। इसीलिए तो और दूजा मुझसे बड़ा गाड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।